Good morning students. Today we'll talk about class 10th chapter 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटिव वीडियो जो है हम पिछली वीडियो में शो कर चुके हुए हैं और उसी के पैटर्न पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है चैप्टर आगे को लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन हमारा रीड करेंगे। पहले हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड का मतलब मैं बता चुका हूँ, इस वर्ड का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूँ। एक्सीड का मतलब होता है इंक्रीज द सेकंड टर्म बाय 29। पूछ रहा है फाइंड द एपी। जब भी ऐसा वर्ड लिखा होगा फाइंड द एपी, तो एपी का मतलब हुआ मुझे वो सीरीज पता करनी है। एपी की सीरीज एपी का पता करने का मतलब क्या होता है कि उसका बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो भी सेम निकल के आएगा, और बीच का जो फर्स्ट टर्म है ए और बीच का जो ए प्लस डी जो A2 आएगा, A2 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डी होता है ना। तो बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो भी मुझे चेक करना है क्या सेम आ रहा नहीं आ रहा, तो फाइंड द एपी मुझे पता करना है। तो पहले देखो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट द 3 टर्म ऑफ एन एपी जो होते हैं यहाँ पे मुझे करना है, क्या करना है, लेट करना है। लेट करेंगे क्या कि लेट द 3 टर्म ठीक है, लेट द 3 टर्म let the 3 term of an AP, let the 3 term of an AP क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर अगर A कर लिया, जैसे अगर मैंने यहाँ पे A लेट किया तो इसके जो आगे इंक्रीज होगा वो क्या होगा, A प्लस डी, और इससे जो पहले बिफोर होगा वो क्या होगा, A माइनस डी। ध्यान रख लो हमेशा कि जब भी ये जो नंबर है, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, 3 कहा है ना, तो समझ जाना इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, D होगा। करके देख लो चाहे तो A2 माइनस A1, जब A माइनस A और ये D जो है वो प्लस का हो जाएगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, जो बीच का डिफरेंस क्या आएगा, बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, D आएगा। यहाँ तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। हमेशा जितने भी ये ऑड नंबर, अगर कोई बोले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो उसका बीच का डिफरेंस क्या आएगा, तो बोल दोगे क्या आएगा, डी आएगा। अगर कुछ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, डी ही आएगा। कितना आंसर आएगा, डी। तो ऐसे जैसे इसका आंसर डी आ रहा है ऐसे ही आंसर उसका भी डी आएगा। अब देखो ये हम करेंगे, पहले लेट करेंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात क्या करी है, कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म मतलब तीनों टर्म का सम जो है एपी के वो क्या है, 33 दे रखा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3। तो कहने का मतलब क्या है, पहले क्या लिखा हुआ ए माइनस डी, और नेक्स्ट लिखा हुआ है ए, और नेक्स्ट लिखा हुआ ए प्लस डी। इन तीनों का सम कितना है, पहले तो 33 है। अब देखो यहाँ पे ये डी से डी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3a इक्वल टू कितना हुआ, 33। तो a इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 11। a इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 11 आंसर आ गया। a इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 11 आंसर आ गया। तो जब a की वैल्यू ये 11 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, ए माइनस डी, और सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। हाँ क्या बोला है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मतलब ए माइनस डी, ये फर्स्ट टर्म है, और थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म। तो एक्सीड का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म क्या है, ए, और ए में एक्सीड कितना करना है, 29 एक्सीड करना, मतलब ए प्लस 29। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29। अब देखो ए की वैल्यू क्या गिवन है, 11 ऑफ होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आंसर आएगा, a प्लस 29। तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आंसर आ गया, a प्लस 29। अच्छा देखो यहाँ पे a की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, 11 है, यहाँ पे कितनी है, 11। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग ना, a की वैल्यू कितनी है, 11, ठीक है। तो 11 प्लस 29। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर। तो बोलेंगे माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29
माइनस 121 इक्वल टू क्या आंसर आएगा? देखो 9 1 10 का 0, कैरी लगा 1, 2 1 3 3 1 4, 2 1 3 3 1 4, और ये कितना हुआ? माइनस का 121, और ये कितना हुआ? माइनस का d स्क्वायर। अब देखो ये कितना हुआ? 1 में 0 गया 1, 12 में 4 गया 8, कितना आंसर आ गया? 81। तो ये कितना आंसर आएगा? माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू 81 आएगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा? प्लस माइनस 9। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है 81 का, जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या आंसर आता है? प्लस माइनस का 9 निकल के आता है। तो d की वैल्यू क्या आंसर आ गया? प्लस माइनस का 9 आ गया। अब a और d की वैल्यू आ गई, ठीक है, a और d की वैल्यू आ गई। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ पे d के जो है दो चांस हैं। क्या? एक तो d की वैल्यू क्या है? एक d की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी है क्या? प्लस का 9, और एक d की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 9। d की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है, एक प्लस का 9 है और एक क्या है? d की वैल्यू माइनस का 9 है। तो जरा देखो, व्हेन अगर हम d की वैल्यू a इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं? 11, ठीक है, व्हेन a इक्वल टू 11 और d इक्वल टू प्लस का 9, d इक्वल टू क्या ले रहे हैं? प्लस का 9। तो जरा ये वैल्यू इसमें रखाओ, तो क्या बोलेंगे? 11 प्लस, मतलब वही मतलब हुआ 11 माइनस 9, और ये कितना हुआ? 11, और ये कितना हुआ? 11 प्लस 9। तो क्या सीरीज निकल के आई? ये हुआ 11 और ये हुआ 20, और ये कितना हुआ? 2 हुआ। कितना आंसर हुआ? 2 11 और 20 हुआ। 2 11 और 20 हुआ, ठीक है। अगर d की वैल्यू तो 2 आई है ना, तो व्हेन a इक्वल टू 11 और d इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ? माइनस का 9 ले रहा हूँ। d इक्वल टू क्या ले रहे हैं? माइनस का 9 ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी a माइनस डी, और a है, और यहाँ पे क्या है? a प्लस डी। जरा a की वैल्यू गिवन करो, 1 11 मतलब माइनस, और d की वैल्यू पहले से गिवन है माइनस का 9। a की वैल्यू क्या है? 11, और यहाँ पे क्या a की वैल्यू है? 11 है प्लस, और d की वैल्यू क्या है? माइनस का 9। तो ये आंसर क्या आया? 2 आया। ये आंसर क्या आया? 11 आया, ठीक है। और ये आंसर क्या आया? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। क्या आंसर आएगा? 11 और प्लस 9, प्लस 9 कितना हुआ? 20। तो क्या आंसर आएगा? 11 20 11 और 2 आंसर आएगा। देख लो पहले जो लेट 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव करेंगे वो a माइनस डी, a और a प्लस डी। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे मैंने 5 की लेट करने कहा है तो आंसर ये आया है, अगर मैं 3 लेट करने को कहा है तो आंसर ये आया, 3 किया। अगर हम 5 लेट करने की बात करेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? मैंने एक बात यही पहले कही कि 5 और 3 ऐसे 7 ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ऑड हैं। जब अगर ये ऑड है तो इनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा? ओनली डी होगा। तो अगर मुझे 5 की अगर मुझे पता करना, लेट 5 टर्म करने, तो कैसे करेंगे? जरा देखो आगे। पहले जो ये दे रखा है पहले मैं इसको राइट कर देंगे ऐसे ही, a, ठीक है, a, देखो बीच का डिफरेंस कैसा? डी होना चाहिए। तो ये कितने 3 टर्म है, इसमें एक और डी ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा? a प्लस 2d आएगा। और इसमें एक डी और सबसे पहले उधर राइट हैंड में क्या होता है? ऐड किया जाता है, इधर लेफ्ट हैंड में क्या होता है? सब्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें डी सब्सट्रैक्ट करो, जब इसमें डी सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस का डी करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? ए माइनस 2d। तो देखो ये जब मुझको हमें 5 टर्म लेट करने होंगे तो बोलेंगे क्या? a माइनस 2d और a प्लस 2d। ये जब कब है? जब मुझे 5 टर्म लेट करने होंगे। और कम 3 5, अगर 7 करना होता तो इसमें फिर d ऐड करते तो बोलते क्या? a माइनस 3d, और इधर ऐड करते तो बोलते क्या? a प्लस कितना हो जाता है? एक डी ऐड करके देखो, a प्लस 3d हो जाता है। देखो कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हो जाते नहीं हो जाते? इस तरीके से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गौरव मैथ क्लासेज 011। थैंक यू बच्चों।